हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, मेरे प्यारे दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। आज हमारा कैलेंडर का सेकंड वीडियो रहने वाला है, सेकंड क्लास रहने वाली है। और कल हमने जो कि नॉर्मली क्वेश्चन हमने किए थे, नॉर्मल उसका बेसिक है जो कि समझा था, आज हम उसके आगे करने वाले हैं। ठीक है ना, आज हम उसके आगे करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी के लिए, क्योंकि पीटीटी की डेट आ चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों 29 अगस्त। अब आपको ढिलाई है जो कि नहीं बरतनी है, और अब क्या करनी है, ताबड़तोड़ तैयारी करनी है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ताबड़तोड़ तैयारी करेंगे। और बिल्कुल एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। और कल मुझे यहाँ पर जो क्लास में जोश देखने को मिला था, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आने के बाद में तो क्या है, सभी यहाँ पर जो तैयारी में लग जाना चाहिए दोस्तों ना। चलिए आप भी लग जाइए। अब जो भी यहाँ पर जो कि अभी भी ढिलाई बरत रहा है वो बिल्कुल उसके लिए हानिकारक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ढिलाई ना बरतें, अब आप तैयारी में लग जाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। ठीक है ना, कैलेंडर हमने कुछ जो कि एक टाइप है जो कि 2 टाइप हमने किए थे, और उसके आगे हम आज करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया था, क्या दिया था मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन, वो कर लेते हैं। सबसे पहले 13 अक्टूबर को शुक्रवार था, शुक्रवार। तो आपको क्या पूछा गया था, आपको 10 मई को पूछा गया। ठीक है ना, 10 मई को कौन सा वार होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। चलिए अब कैसे निकालेंगे, आपने कैसे निकाला, तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, 10 मई को आपको पूछा है, मतलब कि अक्टूबर तो बाद में आता है। तो 10 मई के बाद में देखिए मई में कितने दिन होते हैं, मई के महीने में देखिए वही गिनना है आपको। ठीक है ना, बचपन वाली ट्रिक आपको लगानी है। आपको याद नहीं होता तो ये आपको ट्रिक बता देता हूँ कि जनवरी आपका ऊपर वाला, उसके बाद में मतलब कि जो ऊपर ऊपर वाले टीले हैं, ठीक है ना, ऊपर वाले भाग हैं वो क्या है, 31 के हैं, सारे के सारे 31 के हैं। और जो नीचे वाले धसे हुए भाग हैं वो आपके 30 या फिर फरवरी वाला महीने को छोड़कर 30 के होंगे सारे के सारे। ठीक है, फरवरी में 29 और 28 के दिन होते हैं। तो उसी प्रकार से देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर से इधर अगस्त। इसीलिए जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं। आया समझ में, क्योंकि यहाँ से भी फिर से रिपीट हो जाता है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से आप वही ट्रिक अपनाइएगा गिनने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो मई कितने दिन का, 31 दिन का होता है। 31 में से हमने 10 घटाए, मतलब कि 10 दिन तो बीत चुके हैं। ठीक है ना, 10 दिन तो बीत चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 दिन बीत चुके हैं, मतलब कि 21 बचा, कितना, 21 बचा मई में। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में कौन आता है, जून, उसके बाद में जुलाई, उसके बाद में अगस्त, उसके बाद में सितंबर, उसके बाद में अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर में कितने दिन है, 13 दिन है। सितंबर में कितने दिन होते हैं बताइएगा, सितंबर में होते हैं आपके 30 दिन, अगस्त में 31, जुलाई में 31 और जून में 30। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया है दोस्तों। ठीक है ना, ये हमने क्या लिख दिया, इनके दिनों के यहाँ पर इसकी पूरी कैलकुलेशन लिख दी। अब हमें क्या करना है, जोड़ना नहीं है। जोड़ने में क्या है, लगता है ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए काट लेंगे 7 से, 7 या 21, इसका तो यहाँ पर हो गया 0 आया। रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब कि शेषफल, शेषफल मतलब कि हम यहाँ पर क्या मानते हैं, ऑड डेज। ऑड डेज कितने आए, 0 आए। 7 या 21, 7 चौक 28, और बच्चे कितने बचे, 2 बचे शेषफल। यहाँ पर 3 बचे, यहाँ पर भी 3 बचे, यहाँ पर 2 बचे, और यहाँ पर 6 बचे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कितने हो गए, ये 2, 3, 5, 3, 5 और यहाँ पर 2, 7 हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 7 हो गए। और यहाँ पर देखिए 3 और 6, 9 हो गए। तो यहाँ पर 9 हो गए, मतलब कि 9 को अब 7 से डिवाइड कीजिए, कितने बचे, रिमाइंडर, शेषफल कितना आया, 7 एकम 7, पीछे बचे 2, 2 आपका शेषफल आया, 2 आपका शेषफल आया। मतलब कि देखिए यहाँ पर 2 शेषफल आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से
मतलब कि यहाँ पर आपका अक्टूबर है, अक्टूबर से आपको ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। शुक्रवार में से 2 घटा दीजिए आप, गुरुवार और बुधवार। बुधवार आपका आंसर हो जाएगा। किन किन का था, बुधवार बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बुधवार बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले टाइप की और। अगला टाइप क्या है दोस्तों, है ना। चलिए एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों ना। आज से अब तो क्या है, एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, तो अब तो क्या है, ताबड़तोड़ तैयारी करनी है मेरे प्यारे दोस्तों। अब ढिलाई नहीं बरतनी है, इसलिए जल्दी से अब तैयारी में लग जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए चलिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर। देखिए अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा था कि आपको एक ही वर्ष में महीनों का अंतर, महीनों के दिनों का अंतर या फिर महीनों से आपने निकालना देखा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपका साल सेम था फर्स्ट टाइप में, ठीक है ना, साल सेम था, लेकिन क्या था, महीनों में यहाँ पर चेंजेस था। लेकिन अब जो सेकंड आपका थर्ड टाइप है, सेकंड समझ लीजिए उसको, सेकंड टाइप समझें तो उसमें क्या होगा, साल अलग अलग होंगे और तारीख चेंज नहीं होगी, तारीख सेम होगी, ठीक है ना। जिस प्रकार से मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लूँ आपके सामने, एक एग्जाम्पल लूँ, उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज़ें कुछ आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैं वर्ष की बात करूँ तो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, साधारण वर्ष और होता है लीप वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में। और यहाँ पर फरवरी 29 की होती है तो यहाँ पर 366 दिन होते हैं। आया समझ में, यहाँ पर 365, यहाँ पर 366 होते हैं। आया समझ में। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमें दिनों की संख्या पूरी पता है, हमें क्या दोस्तों, दिनों की संख्या हमें पता है, तो हम इसके क्या निकाल सकते हैं, ऑड डेज निकाल सकते हैं। क्या दोस्तों, ऑड डेज निकालिए। देखें, देखिए 365 में यदि आप 7 का भाग देंगे तो आपका शेषफल आएगा 1। क्या आएगा दोस्तों, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। और इसमें आप यदि 366 में आप 7 का भाग देंगे तो आपका शेषफल आएगा 2। करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, भाग देके देखेंगे आप, ठीक है ना, तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2। मतलब कि यहाँ पर आपने क्या समझा, क्या यहाँ पर इसका कंसेप्ट क्या है, समझिए। एक साधारण वर्ष बीतने पर एक दिन बढ़ता है, ठीक है ना, एक दिन, जितने ऑड डेज होते हैं उतने हम बढ़ाते हैं, ठीक है ना, बढ़ाते हैं, या फिर पीछे का पूछे तो हम घटाते हैं, ठीक है ना। वही है यहाँ पर, जब भी साधारण वर्ष की बात करें तो आपका ऑड डेज 1 होता है, मतलब कि एक दिन बढ़ता है। यदि मैं इस प्रकार से कहूँ कि 2000 या फिर 1 जनवरी 2021 को सोमवार था, 2000, देखिए एक बार से लिख कर बताता हूँ। यदि मैं यहाँ पर कहूँ 1 जनवरी 2021 को सोमवार था, क्या दोस्तों, सोमवार था, तो यहाँ पर 1 जनवरी 2022 को क्या वार होगा। तो देखिए यहाँ पर ये कौन सा वार है, सॉरी ये कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका 4 का भाग नहीं जा रहा है। क्या दोस्तों, 4 का भाग जाए वो कौन सी होती है, 4 का भाग जाए वो कौन सी होती है, लीप वर्ष होती है, आपको मैंने कल बताया था, ठीक है, लीप वर्ष होती है। आप क्या कीजिए, जो पीछे वाले 2 अक्षर होते हैं, देखिए 4 का विभाजकता का जो नियम होता है वो होता है कितनी भी बड़ी संख्या हो, देखिए 4 का भाग देने का एक नियम होता है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, पीछे वाले जो 2 अक्षर हैं, पीछे वाले जो 2 अक्षर हैं, इकाई और दाही में, मतलब कि जो पीछे वाले 2 अक्षर हैं उनमें 4 का भाग चला जाएगा तो समझ लीजिए पूरी संख्या में चला जाएगा। आया समझ में। चलिए तो आप पीछे वाली संख्या में देख लीजिए, भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पर नहीं जा रहा है, मतलब कि ये कौन से वर्ष है, साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में यदि 1 वर्ष पूरा होता है तो 1 दिन बढ़ता है, मतलब कि यहाँ पर सोमवार है तो इस दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा,
आया समझ में? ये मेरा कहने का यहाँ पर तात्पर्य है। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष की मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, यदि मैंने यहाँ पर कहा है 1 जनवरी 2024 को 1024 को या फिर 20 लिख लीजिए आप, ठीक है ना, 2020 को मंगलवार था। तो आपको पूछा है 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा। 2000 यहाँ पर जो कि 2021 को कौन सा वार होगा बताइएगा। देखिए अब की बार ये कौन सा है 2020 कौन सा वर्ष होता है? लीप वर्ष होता है मेरे प्यारे दोस्तों। कौन सा होता है? लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष में देखिए यहाँ पर जनवरी के बाद में फरवरी आ रहा है, मतलब कि इस गैप के अंदर आपका फरवरी आ रहा है, मतलब कि एक दिन और बढ़ेगा। आया समझ में कुछ? एक दिन और बढ़ेगा, मतलब कि यदि इनके बीच में फरवरी आ रही, देखिए यहाँ पर जनवरी, अभी मैंने यहाँ पर ऐसे लिया, यदि मैं इस प्रकार से लेता कि फरवरी के बाद में लेता तो आपका वो एक ही काउंट होता, ठीक है ना। तो वो क्या है, फरवरी वाला लफड़ा है, फरवरी एक एक्स्ट्रा हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 जुड़ जाएंगे, मंगलवार के बाद में बुधवार और गुरुवार। आया समझ में? देखिए बस आपको इतना सा याद रखना है, लीप वर्ष में एक और डेज होता है, लीप वर्ष में 2 और डेज होते हैं और साधारण वर्ष में 1 और डेज होता है। बस इतना सा याद आ गया। चलिए अब चलते हैं अगले हमारे टाइप की ओर। अगला टाइप क्या है वो, चलिए इतना समझ में आ गया ना मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। ये एक बार से नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ले लिया। चलिए चलते हैं। समझ में तो आ रहा ना मेरे प्यारे दोस्तों? एक बार से थम्स अप करके बताइएगा, क्योंकि बिल्कुल आसान भाषा में और धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ऐसा बैठ जाए कि आप वापस ना भूलें। और कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा पीटीटी में, ये गारंटी है, ठीक है ना, ये गारंटी है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिएगा अब मैंने आपको क्या कहा, जो सेकंड टाइप है, मतलब कि सेकंड टाइप समझिएगा इसको। इतनी देर तो हम साल एक सेम था, लेकिन अब क्या करेंगे, महीने तारीख है जो कि सेम रहेगी, लेकिन अब की बार साल है जो कि चेंज करेंगे, ताकि है जो कि हमें और यहाँ पर मिल सके। देखिए यदि मैं यहाँ पर बात करूँ 18 अप्रैल, क्वेश्चन है 18 अप्रैल 2009 और यहाँ पर 18 अप्रैल 2021, ठीक है, 18 अप्रैल 2021। तो यहाँ पर था आपका शुक्रवार। क्या था दोस्तों? शुक्रवार था। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा वार होगा। तो देखिए तारीख सेम है, कौन सा महीना भी सेम है, तारीख सेम है, महीना सेम है, और आपका साल अलग अलग है, चेंजेज है। तो साल वाला लफड़ा यहाँ पर है। तो साल वाले में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमने क्या कहा था, बस एक ही फंडा याद रखना है, जब भी साल का क्वेश्चन आए तो हमें एक ही बात याद रखनी है, क्या, लीप वर्ष में 2 और डेज होते हैं और साधारण वर्ष में 1 और डेज होता है। वही यहाँ पर लगाइए। देखिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर अंतर कितने का है, अंतर कितने का है मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर देखिए यहाँ पर 9 के बाद में 10 और 10, और यहाँ पर कितने हो गए, बिल्कुल घटाइए इसमें से जल्दी से, बिल्कुल कितने हो गए, 12 हो गए, 12 हो गए ना। चलिए ये 12 इनका अंतर हो गया सालों का, क्या दोस्तों, वर्षों का अंतर हो गया, ठीक है ना। चलिए वर्षों का अंतर कितना, 12 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इन 12 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, देखिए हमें गिनना है 9 के बाद में कौन सा लीप वर्ष होगा।
10 होगा नहीं, 11 होगा नहीं, 12 होगा, 1 12, 12 के बाद में 16, ठीक है, 16 के बाद में 20, कितना 20, और 20 के बाद में तो 24 होता है, लेकिन हमें यहाँ तक 21 तक ही देखना है, मतलब कि 3 लीप वर्ष हुए, 3 लीप वर्ष हुए हमारे पास में, ठीक है। और साधारण वर्ष कितने बचे? 9 बचे। कितने बचे मेरे प्यारे दोस्तों? 9 बचे। आया समझ में? आया समझ में? चलिए अब देखिए, ये तो है आपके साधारण वर्ष, ध्यान से समझिएगा, ये आगे बहुत ही काम आने वाला है और इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। और ये है आपके लीप, 3 लीप वर्ष हैं और 9 साधारण वर्ष है। हमने क्या कहा था? लीप वर्ष में 2 ऑड डेज होते हैं, मतलब कि लीप वर्ष को मैं 2 से गुणा कर दूं, यहाँ पर टोटल ऑड डेज कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। 9 को 1 से गुणा करूं तो यहाँ पर मेरे कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। आया समझ में? ये कितने हो गए? टोटल ऑड डेज कितने हो गए वर्षों के? 15 हो गए। 15 को मैंने 7 से डिवाइड किया, ठीक है ना। ये तो क्या है? टोटल ऑड डेज आए। अब टोटल ऑड डेज में अब 7 से बड़ा है तो हमें क्या निकालना है? और इसका और भाग लगाएंगे यहाँ पर, तो हमारा 1 ऑड डेज आ जाएगा। कितना दोस्तों? 1 ऑड डेज आया है। अब 1 ऑड डेज आ गया तो अब आपका आंसर निकाल लीजिए। शुक्रवार में आप 1 जोड़ दीजिए, ठीक है ना। शुक्रवार के बाद में शनिवार। आया समझ में? ये आया क्या मेरे प्यारे दोस्तों? आया ना? चलिए एक बार से लाइक कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे भी पता चल सके बिल्कुल आपको समझ में आ चुका है। ये इतना सा समझ में आ गया तो एक बार से नोट कीजिए इसको, आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। एग्ज़ाम में जब भी आप देने जाएंगे एग्ज़ाम, तो आप इन्हें देख कर जाएंगे, इन्हें एक बार से रिवाइज है जो कि कर जाएंगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आसानी होने वाली है। चलिए आ गया ना समझ में? चलिए क्वेश्चन और लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए देखिए, बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपको मैं कुछ भी याद रखने के लिए नहीं कहूँगा, ठीक है ना। कैलेंडर में काफ़ी टीचर हैं जो कि बताते हैं कि ये कोड याद रखिए, ये कोड याद रखिए। बिल्कुल नहीं, हम कुछ भी कोड याद नहीं करेंगे, बस हमारा आंसर आएगा, हम कंसेप्ट से ही करेंगे और बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है ना। चलिए देखिए, कोड याद हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, कोड कभी भूल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? कंसेप्ट हमें याद रखना है बस। चलिए 15 अगस्त 2011, 15 अगस्त 2025। यहाँ पर यदि रविवार है, क्या दोस्तों रविवार है, तो इस जगह कौन सा वार होगा बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा, जिनको भी आता है, जिन्होंने समझ लिया है बिल्कुल आंसर दीजिएगा। फिर हम यहाँ पर करते हैं, आपको 15-30 सेकंड का समय मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए जल्दी से कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। देखिए एक क्लास और होने वाली इस कैलेंडर की, ठीक है ना, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से पढ़ेंगे तो हम क्या है बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम तो आ चुका है, लेकिन क्या करें, बिल्कुल एक बार थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा बैठ जाना चाहिए कि फिर वापस नहीं पढ़ना पड़े। चलिए, और कैलेंडर की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आपकी किताब में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है ना। जितने भी हैं बिल्कुल कोशिश करें और आप खुद निकाल सकते हैं ये तो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए अंतर कितने का आया, यहाँ पर अंतर कितने का आया मेरे प्यारे दोस्तों, कितने? 14 का अंतर आया, क्या आ गया? चलिए 14 हमारे पास में क्या हो गई? वर्ष हो गए, इनका अंतर हो गया 14 का अंतर आ रहा है इन्हें सालों में, चलिए वर्षों में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमें यहाँ पर निकालना इन 14 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, कितने लीप वर्ष हैं, तो निकालिए। 11 के बाद में 2012 आपका लीप वर्ष होगा, ठीक है ना। 12 में भाग जा रहा है 4 का, ठीक है। 12, उसके बाद में 16, उसके बाद में 20, उसके बाद में 24, 4 लीप वर्ष हो रहे हैं, 4 लीप वर्ष हो रहे हैं। और यहाँ पर पीछे कितने बचे? 10,
ये आपके साधारण वर्ष है। अब देखिए 4 को मैंने किया 2 से गुणा, क्योंकि 2 ऑड डेज होते हैं, 4 दूनी 8, और यहाँ पर 1 से गुणा किया तो ये हो गए 10। टोटल कितने हो गए 18। 18 ऑड डेज हमारे हो गए, 7 का भाग लगाइए यहाँ पर, 7 दूनी 14, और पीछे कितने बचे 4। 4 ऑड डेज हमारे आ गए। रविवार में आप 4 जोड़ दीजिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, आपका आंसर हो जाएगा गुरुवार। गुरुवार। देखिए अभी तक तो हम क्या करते आ रहे थे, देखिए इतना आपको समझ में आ गया। अभी तक तो हम क्या करते आ रहे थे, साधारण वर्ष को इसमें से घटाकर 10 वर्ष इस प्रकार से लिख रहे थे हम। लेकिन अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट हम निकालेंगे अंतर इनका, अंतर के बाद में लीप वर्ष कितने हैं वो निकालेंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए 14 और 4 को जोड़े तो 18 आए, और यहाँ पर भी क्या आ रहे हैं 18 ही आ रहे हैं। तो ये लफड़ा हम क्या करेंगे, अब छोड़ देंगे, क्योंकि हम अब क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं, ठीक है ना। अब हम ये क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो हम अब की बार क्या करेंगे, 14 इनका अंतर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा लीप वर्ष, और लीप वर्ष और अंतर को जोड़ लीजिए, टोटल आपके 18 हो गए। मतलब कि आपका यहाँ पर ये करने का कोई भी ज़रूरी नहीं है। आया समझ में? चलिए ये इतना आ गया समझ में। चलिए आ गया ना मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आ गया। चलिए अब चलते हैं हम अगले टाइप की ओर। अगले टाइप की ओर चलें। चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं। अगला टाइप आपका क्या है? अगले टाइप में देखिए अभी तक तो हमने पहला टाइप पढ़ा जिसमें था एक ही साल था, मतलब कि एक ही वर्ष के महीने थे, और दूसरा हमने टाइप पढ़ा जिसमें एक ही तारीख थी लेकिन अलग अलग साल थे। क्या दोस्तों, अलग अलग साल थे। लेकिन अब की बार जो हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से उठने वाला है, इसलिए पूरा देखिएगा, ठीक है ना, आखिरी तक देखिएगा। ये टाइप वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइप आप 3 लगा लीजिए, टाइप 3 लगा लीजिए। इसमें क्या होगा, तारीख भी चेंज होगी, महीने भी चेंज होंगे और साल भी चेंज होंगे। तो आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिएगा। देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम। 5 मार्च 2007 को 5 मार्च 2007 को मंगलवार है, मंगलवार था। तो आपको बताना है 12 जून 2023 को कौन सा वार होगा। 23 को कौन सा वार होगा, वो बताइए। देखिए कैसे करना है क्वेश्चन। देखिए पहला टाइप और ये टाइप दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए। क्या दोस्तों, पहला टाइप और सेकंड टाइप मिक्स होकर क्या बनता है, तीसरा टाइप बनता है। देखिए एक बार से लाइक कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों और शेयर कीजिए। क्लास में बच्चे की संख्या है जो कि यहाँ पर बिल्कुल कम नज़र आ रही है मुझे, एक बार से शेयर कीजिए क्लास को, ठीक है ना। चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हमें क्या निकालना है, 12 जून 2023 निकालना है। क्या दोस्तों, 12 जून 2023। हमें क्या पता है 5 मार्च 2007 को मंगलवार था, ये हमें पता है, ठीक है। अब देखिए 5 मार्च, इसमें 2 स्टेप बनेगी, ये पहली स्टेप है, ठीक है ना। ये 5 मार्च 2007 को क्या है, मंगलवार है, ठीक है, मंगलवार है, ये हमें पता है। यदि मैं यहाँ पर 12 जून 2007 निकालूँ, 12 जून 2007 निकाल सकता हूँ। 12 जून 2007, इसी वर्ष में 2007 में ही जून 12 को मैं वार निकाल सकता हूँ। चलिए तो हम निकालते हैं। मार्च के बाद में अप्रैल, मई और ये आपका जून, ठीक है। यहाँ पर देखिए अप्रैल में आपके 30, 31 और ये आपका जून कितने दिन, 12 दिन, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए ओड डेज कितने हुए, यहाँ पर 2 हुए, यहाँ पर 3 हुए, यहाँ पर आपके 7 कम 7 और यहाँ पर कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 और ये 2 कितने हो गए, 5 और 1 मिनट,
हमने यहाँ पर छोटी सी गड़बड़ कर दी है। क्या गड़बड़ की है मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर डायरेक्ट 5 की 5 ही लिख दी है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लिखना है? 31 दिन का महीना होता है, 31 दिन का महीना होता है। अब 31 में से 5 घटाइए, वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 26 हम यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों। आया समझ में? क्योंकि हमें ऊपर वाला नहीं लिखना है, नीचे जो बचे हैं वो लिखने हैं। तो यहाँ पर 26, यहाँ पर कितना हो गया? 7 या 21, और यहाँ पर पीछे कितना बच गया? 5 बचा, लेकिन बचे तो 5 ही, है ना? बचे तो 5 ही, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या लिखना था? 26 लिखना था, और फिर हमें यहाँ पर ओड डेज निकालना था। आया समझ में? चलिए, ये 5 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए, मतलब कि ये कट चुका है। ये 5 और 3 8 हो गए, तो यहाँ पर 8 बट्टे में 7 किया, तो मतलब कि शेषफल 1 बचा, ओड डेज 1 हुआ। मतलब कि आपका जो 12 जून है 2007, क्या वार हो जाएगा? इसको मंगलवार में 1 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? बुधवार। अब हमें ये तारीख आ चुकी है। कौन सी तारीख आ गई हमारे पास में? हमारे पास में ये तारीख आ गई 12 जून 2007। 12 जून 2007 आ चुका है हमारे पास में। अब हमें ज्ञात करना है 12 जून 2023। आया समझ में? एक स्टेप ये हो गया। अब की बार देखिए, ये तो हमने किया था पहले वाले टाइप को, ठीक है ना? पहले वाले टाइप से किया। अब यहाँ पर आपको सेकंड टाइप लगाना है। सेकंड टाइप यहाँ पर अंतर देख लीजिए आप कितना है, ठीक है ना? अंतर आप यहाँ पर देख लीजिए कितना है। तो यहाँ पर अंतर निकालेंगे तो कितना हुआ? 16 हुआ। 16 वर्ष हुए, ठीक है ना? 16 वर्ष हुए, तो 16 को यहाँ पर आप क्या कीजिए, इनमें लीप वर्ष कितने हैं? 7 के बाद में एक 2008 लीप वर्ष है, 2008 के बाद में 12, 12 के बाद में आपका 16, 16 के बाद में 20, तो आपके कितने हो गए? 4 लीप वर्ष हो गई। अब देखिए, यहाँ पर निकालने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इन्हें क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। क्या दोस्तों? हम इन्हें क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, तो टोटल हमारे आ जाएंगे दोस्तों। कितने हुए? ये 20 हो गई। 20 में 7 का डिवाइड कीजिए, कितने हुए? 7 दूनी 14, और यहाँ पर 6 बच गया आपका रिमाइंडर। तो 6 अब आपका आ गया लास्ट टोटली रिमाइंडर। टोटल 6 रिमाइंडर आ चुका है। अब 6 आप क्या कीजिए, जो आपका आया था बुधवार, इस बुधवार में क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। बुधवार में जोड़िए दोस्तों। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। चलिए, ये आ गया आपका। ये आपका है सेकंड स्टेप, और ये आपका फर्स्ट स्टेप। आया समझ में? बिल्कुल आ गया। आ गया ना दोस्तों? ये वाला समझ में आ गया ना? ये हमने क्या किया है, देखिए, पहले हम क्या कर रहे थे? पूरा सोल्व कर रहे थे, लेकिन हमने अभी डायरेक्ट कर लिया, ठीक है ना? कोई भी यहाँ पर 2 से गुणा किया था पहले, तो यहाँ पर 8 आए, और यहाँ पर 16 में से 4 घटाए, तो यहाँ पर 12, 12 को 1 से गुणा किया तो 12, और ये 9 सॉरी 8, ये कितने हो गए? 20 हुए। तो हमने डायरेक्ट ही निकाल दिया था 20, है ना? चलिए, ये इतना समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब एक लास्ट टाइप है जो कि बचता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, और पिछली बार क्वेश्चन उसी में से पूछा गया था। जो कल वाली क्लास होगी मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कोई भी तारीख दे देगा, कोई भी डेट दे देगा, उसका आपको वार निकालना है। आपको कुछ भी नहीं पता होगा, कोई भी हिंट नहीं रहेगा, वो टाइप हम पढ़ेंगे कल। और आज के लिए इतना ही। ये जो हमने टाइप किए हैं वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। आज वाली ये जो कैलेंडर है पूरा वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ टाइप हैं, लेकिन समझ लिया तो ज़िंदगी बन जाएगी, क्योंकि 2 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं दोस्तों। 2 क्वेश्चन कैलेंडर से आते हैं पीटीटी में। पिछली बार भी आए तो अब की बार भी आएंगे दोस्तों, ठीक है? चलिए, ये एक बार से नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देता हूँ, आप कीजिएगा। चलिए, उन्नीस अप्रैल 2011 को सोमवार था। तो आपको बताना है, तो आपको बताना है 18 सितंबर
18 सितंबर 2024 को कौन सा वार होगा? चलिए ये क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है ना, होमवर्क के लिए आपके लिए। और ये आपने नोट नहीं किया तो एक बार से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर से वीडियो को रिवर्स करके, ठीक है ना, ताकि आपको काम आ सके और आप अच्छे से समझ सके मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए वीडियो का यही फ़ायदा है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं ना। वीडियो का यही फ़ायदा है, जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार चाहे, और वही फ़ायदा है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको आपके सामने, और इसका क्वेश्चन आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्लास आपको कैसी लगी मेरे प्यारे लाडलों? क्लास का आप ज़रूर बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लासें जो कि हम लेकर आएँ। कल हमें जो कि नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप आपका रहने वाला है, वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा दोस्तों। इसलिए कल वाली क्लास भी आप मिस मत कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेगुलर रूप से जो क्लासें आपके लिए लग रही है बिल्कुल आप लीजिएगा। और इंडिया जीके की क्लास भी आपके लिए रात 9 बजे लगने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल अब देरी नहीं करनी है और आपको तैयारी में लग जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। 29 अगस्त आपका टारगेट है, 29 अगस्त आपका टारगेट है। अब इस टारगेट को नहीं छोड़ना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।